बिहार के शेर, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जेल से ठीक 9 महीने के बाद में छूटने के बाद में अपने फेसबुक आईडी से लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद में फिर वही गलती दोहराया है या अपने सच्चाई को बताए हैं, लेकिन जो भी बोले हैं डंके की चोट पर बोले हैं। और जो लोग बात करते थे कि मनीष कश्यप जब आएगा वो डर जाएगा, अब ऐसा रिलाई नहीं करेगा, लेकिन मनीष कश्यप डंके की चोट पर कह रहा है कि रिलाई करेंगे, रिलाई मेरा जारी रहेगा। कई लोगों का सवाल है कि अगला सीएम कौन, तो सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप कहते हैं कि जिंदगी में चाहे जो भी कुछ है, लेकिन ये माइक जो है, माइक कभी नहीं छोड़ेंगे। और इन सारी बात को लेकर आज जो उनके ऊपर आरोप लगा है या नहीं लगा है, उस सारी चीज को लेकर लाइव में आते हैं और डंके की चोट पर आज तो एक नया नामकरण भी कर चुके हैं। जब मनीष कश्यप जेल में गए, उनसे ठीक 1-2 दिन पहले लाइव आकर कह रहे थे कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। उसके बाद में उनके ऊपर केस हो जाता है, चल जाते हैं जेल के अंदर, एनएसए भी लग जाता है। अपने 9 महीने लेकर केस को लड़ने के बाद में फिर से निकले और फिर शेर की तरह दहाड़ने लगे। लाइव में क्या बात करते हैं आप सभी को विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अपने दर्शकों का अपना परिचय। नमस्कार, मैं आप सबका साथी भाई शिवम सिंह और आप देख रहे हैं हमसफर लाइव न्यूज। आप सभी को आशीर्वाद से एक और मैंने पेज खोल चुका है BR44, आप लोग इसका भी फॉलो कर दीजिएगा। मनीष कश्यप ने जिस तरीके से जेल में जाते समय बोले थे तेजस्वी यादव जी को कि मैं 180 दिन में सरकार को गिरा देंगे, फिर वही गलती दोहरिया रहे लाइव में आकर मनीष कश्यप ने कहते हैं कि मैं उन सारे लोगों से जवाब लेना चाहता हूं जो मुझे फंसाए हैं। आखिर कौन से मुद्दे पे मैंने कौन सी गलती किए हैं कि जो मुझे इतना बड़ा सजा दिया गया है। अगर मान लेते हैं हम गलती किए हैं, गलती कर चुके हैं या जो भी कुछ है, तो सजा मुझे मिलना चाहिए। मेरे घर वालों को क्यों मिला सजा? क्यों मुझे मां को प्रताड़ित किया गया? क्यों मेरे भाई को प्रताड़ित किया गया? क्यों मेरे पिताजी को प्रताड़ित किया गया? क्यों मेरे नानी को प्रताड़ित किया गया? क्यों जहां पर हम रूम के भाड़ा पर देकर अपना फ्लाइट को लेकर रहते थे, उस फ्लाइट को सीज किया गया? क्यों? इन सारे चीज का जवाब आप सभी को देना पड़ेगा। और जवाब किससे मांग रहे हैं? ये भी कहते हैं कि मुझे नीतीश कुमार जी से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कोई भी गिलवा शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर केस नहीं किया। चाहे वो भाजपा में हो, तभी मैं नीतीश कुमार जी के खिलाफ वीडियो बनाया था, नीतीश कुमार जी उफ तक नहीं बोले। आरजेडी में आए, मैं नीतीश कुमार जी के ऊपर वीडियो बनाया था, उफ तक नहीं किए। लेकिन जो चारा चोर के बेटा है, जो चारा पुत्र है, और चारा पुत्र किसे कहते हैं आप सभी को समझ ही गए होंगे। वही चारा पुत्र तेजस्वी यादव जी को कहते हैं। मनीष कश्यप की चारा पुत्र का हम बेटा तो नहीं है। जो लोग कहते थे कि अब मनीष कश्यप डर गया, डरा नहीं हूं। मैं सीबीआई जांच मांगूंगा, मैं हर एक चीज करूंगा, मैं सारे चीज को पलपट्टी खोलूंगा। वो 1 तारीख को किस लिए गए थे? लैटरिन साफ करने के लिए गए थे, क्या करने गए थे तेजस्वी यादव जी? आखिर बताइए आप। मनीष कश्यप जब से जेल से बाहर आए हैं, तब से तमाम युवाओं का चहेता तो पहले से थे, अब और बन गए हैं। कई दिनों से तो उनके पीछे पीछे भीड़ चलता रहा, कभी भीड़ उनके पीछे लेने का नाम ही नहीं लिया। और मनीष कश्यप जब फुर्सत से निकले तो लाइव में आकर फिर 22 मिनट के लाइव है और 22 मिनट के लाइव में अपने बात को रख चुके हैं, अपने बात विचार को रख चुके हैं और चारा चोर के बेटा को डंके की चोट पे चपा दिए हैं। मनीष कश्यप में बताते हैं कि मैंने जब जेल में रहा था तो अपना समय बिताया किताबें पढ़ पढ़ के।
जिसमें ठिठुरता हुआ गणतंत्र था। और जो उन किताब को लिखे थे अटल बिहारी वाजपेयी की किताब मैंने पढ़ा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी भी एक पत्रकार ही थे। लेकिन मनीष कश्यप कहते हैं कि छोड़ो ना यार, मैं पत्रकार हूं या नहीं हूं छोड़िए, एक यूट्यूबर, एक गांव के रहने वाला लड़का, नन्ही चुकी लड़का से आप लोग डर गए, जो कि जिसका पूरे खानदान ही लंबा खानदान है, और जिनका समधिन मुख्यमंत्री हो, जिनका ससुर मुख्यमंत्री हो, जिनका अगड़म भाई जितना भी लोग है पूरे मुख्यमंत्री और पद के लेकर कहते रह गए और कहते रह गए कि देख लीजिए, दो राज्य से आपकी सरकार को हम गिरा चुके हैं, दो राज्य से आपकी परिवार खत्म हो गया है, लेकिन अब आपकी पारी है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र बना था, लेकिन अब की बार बिहार में कुरुक्षेत्र बनेगा और उसमें कृष्ण बनकर रहेंगे सन ऑफ पत्रकार मनीष कश्यप। मनीष कश्यप कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, कृष्ण के विचारधाराओं पर चलने वाले हैं और लड़ाई तो लड़ेंगे, उस लड़ाई में जीतेंगे भी। अटल बिहारी वाजपेयी का यही दशा हुआ था, उनको प्रताड़ित किया गया था। उस अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखे थे एक प्रधानमंत्री होने के बाद में किताब लिखे थे कि पत्रकार को सरकार ने किस तरीके से दबाते हैं और पत्रकार को स्वतंत्रता को किस तरीके से सरकार दबाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का भी सामने वाले से चैलेंज दिया था, नेहरू जी भी चैलेंज किए थे कि मात्र तुम सरकार चलाकर दिखा दो। तो बोले कि पत्रकार बता रहे कि सरकार गिरा भी, दो तीन बार प्रधानमंत्री भी बने, सरकार भी चलाए और सबके वाट भी लगा दिए। सरकार चलाने के तो बात ही छोड़ दीजिए, सरकार खुद स्वयं अपने दम पर सरकार को बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी को इस तरीके से दबाया जाता था। लेकिन जो भी भड़काव है, जो भी बात को रखे सीधा सीधा तेजस्वी यादव को लेकर चैलेंज कर रहे हैं और फिर से कहते हैं कि मुझे ऊपर चार्जशीट लगा दो या जो भी कुछ करना है आप कर दो, हम लड़ेंगे। हम उस डरने वाले में से नहीं है और नहीं डरेंगे। लेकिन मनीष कश्यप के विचारधाराओं के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तब तक से लिए लेंगे विदाई। आप देख रहे थे हम सफल अहमद। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।